हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सोदड्डा पर। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू द एडमिशन इन पीएचडी। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए देख रहे हैं, या फिर आपका रिसेंटली नेट हुआ है लेकिन पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके पास पीएचडी एडमिशन लेने के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई है। और ये अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही एडवर्टाइज हुई है, 24 अगस्त को। तो मैं इसकी डिटेल बताने वाला हूँ आपको कि इसमें कितनी सीट्स हैं, क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। यहाँ पर जो है 300 सीट से ज़्यादा सीटें हैं पीएचडी की। तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी पीएचडी के करियर को यहाँ से स्टार्ट करने के लिए और अपना जो है अच्छे से रिसर्च करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पीएचडी एडमिशन है ये सेशन 2023-24 के लिए आया है, जो अभी चल रहा है ऑन गोइंग। अब मैं बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी आपकी ये होनी चाहिए, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। पहली एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी आप में से कोई अप्लाई करना चाहता है ये चेक कर लीजिए बहुत अच्छे से कि आपकी जो बैचलर है या ग्रेजुएशन है वो क्या है, 55% मार्क्स से पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो इन्होंने लिखा है मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए 55%। इसके अलावा अगर आपकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो उसमें भी मस्ट है कि आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जैसे कोई बीटेक से है या साइंस बैकग्राउंड से है जिनका जो बैचलर डिग्री है 4 ईयर का है, तो उनके लिए मस्ट है कि 75% मार्क्स उनके होने चाहिए। ठीक है, देन वो एलिजिबल हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं, क्योंकि अभी एमफिल को बंद कर दिया है सरकार ने, तो एमफिल किया है लेकिन एमफिल के बाद उनको एडमिशन नहीं मिला है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिनका एमफिल हो चुका है 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा से, तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब ये जो एडमिशन है ये 2 तरीके से होगा, एक होगा रिटन टेस्ट के थ्रू, एक होगा डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू। मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन रिटन टेस्ट जो है नहीं देंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे, जिनको देने की ज़रूरत नहीं है, और कौन कौन है जिनको रिटन टेस्ट देना है, जो एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रोसीजर क्या है इसका, जो एडमिशन का है वो प्रोसीजर ये है कि जो भी यूजीसी का जो प्रोसीजर है उसी को ये फॉलो करेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वही लगेगी। जैसे आपकी कोई भी कैटेगरी है तो जिसमें रिजर्वेशन दे रखा है आपके सेंटर ने, तो उसी तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से हो, क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद जो आपको एडमिशन मिलेगा वो डिसाइड करेगी आपकी डिपार्टमेंट की जो रिसर्च कमेटी है कि आपके फाइनल मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर आपने रिटर्न दिया है और इंटरव्यू दिया है उसके बिहाफ पे, या फिर डायरेक्ट अगर आपका इंटरव्यू है तो उसके बिहाफ पे आप एलिजिबल हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो एडमिशन के लिए। अब मैं बताता हूँ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट का जो है एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट, यानी जिनको ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस देने की, वो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको डायरेक्टली इंटरव्यू देना है। आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर जीआरएफ है या किसी भी लेवल का जो है नेशनल टेस्ट है, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे सीएसआर हो या इंस्पायर हो, ठीक है, या अदर टेस्ट हो आपका, वो निकला हुआ है तो आपको जो है रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू में अपीयर होना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सीयूईटी दिया है जो अभी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं का भी किसी भी यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो विद इन 1 ईयर का, यानी जब आपने सीयूईटी को क्लियर किया है जो भी आपके उसमें मार्क्स आए हैं वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए उसका रिजल्ट, तो वो भी आपका चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी इनमें से चीज़ है, आपके पास यूजीसी नेट है या गेट है या सीयूईटी का एग्ज़ाम एंट्रेंस जो है क्लियर किया है, तो उन लोगों को डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि किन किन कैंडिडेट्स को, इनके अलावा जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ना तो नेट है, ना गेट है, ना ही कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर हुआ है, तो उन सब कैंडिडेट को रिटन टेस्ट में बैठना होगा। रिटन टेस्ट के बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, देन उनका फाइनल सिलेक्शन होगा दोनों मार्क्स को लगा के। अब मैं बताता हूँ कि जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है,
रिटन टेस्ट का जो होगा आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। 100 मार्क्स में से 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के आएंगे, जिसमें आपका रिसर्च होगा, जैसे टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है, रिसर्च क्या होता है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ठीक है, टूल टेक्निक्स हो गए, मेथड मॉडल हो गए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी रिसर्च से रिलेटेड। 50% मार्क्स होंगे आपके उस चीज़ के टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स से हो या मैनेजमेंट से हो या पॉलिटिकल साइंस से हो या फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, जिससे भी हो, तो वहाँ से आपके जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक 50 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा ये। अब हम बात करते हैं, और ये ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है आपको वहाँ जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर ये एग्ज़ाम होगा। अब इसमें फाइनल जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट जिसके रिटन टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स नहीं है, वो जो है रिटन के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। मिनिमम आपको 50% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, तब आप जो है इंटरव्यू के लिए क्या हो गए, शॉर्ट लिस्टेड हो गए। फिर उसमें से देखा जाएगा कि 50% के अबव कितने हैं, उनमें से आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, SC ST OBC या EWS कोई भी, तो उनके लिए ये जो 50% आपने रखा है, ठीक है, यहाँ पर उनके लिए 5% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके अगर 45% मार्क्स भी हैं रिटर्न में आउट ऑफ 100 में से, तो भी आप जो है शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आपका देखा जाएगा कि 50% से अबव वाले कितने हैं और उनमें से उनको कितने लेने हैं। टॉप जो है 10 कैंडिडेट लेने हैं या 20 कैंडिडेट लेने हैं या 3 गुना लेने हैं, 5 गुना लेने हैं, कितने लेने हैं, लेकिन ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। जो आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो किस बिहाफ पे होगा, जो भी आपका रिटन टेस्ट है 100 मार्क्स का, उसका वेटेज होगा 70%, और जो आपका एंट्रेंस के बाद जो है इंटरव्यू होगा उसका 30% का वेटेज मिलेगा। कुल मिलाकर 100 मार्क्स का आपका वेटेज होगा। इसमें से जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके होंगे जो है लिस्ट में आने के लिए फाइनल मार्क्स, ठीक है। उसके बिहाफ पे आपका डिसाइड होगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब ये क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको समझ नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 मार्क्स में से रिटर्न में से 100 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 में से, तो आपको 70% का मतलब है कि 70 मार्क्स वहां से लग जाएंगे। रिमेनिंग आपके 30% जो बच गए वो आपके लगेंगे वाइवा के, यानी इंटरव्यू के, ठीक है। उन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी और फिर डिसाइड होगा कि आप जो है फाइनल लिस्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल हुए हैं या नहीं है, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अगेन यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा 5% का किन कैंडिडेट्स को, जिनके पास कोई भी कैटेगरी है, या तो SC कैटेगरी से या ST से या EWS से या कोई फिजिकली हैंडीकैप है, किसी भी कैटेगरी से अगर हैं तो आपको अगेन वहाँ पर 5% क्या मिलेगा, वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जब आपका रिटर्न भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, अगर आपका इंटरव्यू आता है रिटर्न के बाद, तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लाना है डिपार्टमेंट में, जब आप एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू में अपेयर होंगे, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट में भी मतलब। इसके बाद जो आपकी जो रिसर्च कमेटी है, जो मैंने आपको बताया कि रिसर्च कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं रिटर्न को मिला के या डायरेक्ट इंटरव्यू को, और आपका जो भी नेशनल लेवल का टेस्ट है उसको मिला के वो डिसाइड करेगी कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जो मैंने ऊपर बताया कि मास्टर्स और ग्रेजुएशन में उतने % मार्क्स होने चाहिए 55%, तो वो भी आपको देखना है कि अगर आपके उतने मार्क्स नहीं है तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज़ और है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वेटिंग में रखते हैं ये, तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी सीट बढ़ती है या किसी का भी डॉक्यूमेंट जो है प्रूफ में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई कैंडिडेट आएगा, शॉर्ट लिस्टेड में अगर आप वेटिंग में आ गए, जब डॉक्यूमेंट के लिए बुला रहे हैं कैंडिडेट, उसमें से अगर किसी का भी जो है डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाया या गलत पाया, तो जो वेटिंग वाले हैं उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब मैं बताता हूँ कि इसका जो फीस है वो कितनी है। अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जो जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको फीस पे करनी होगी 1000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो तो आपको 500 फी पे करनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है।
अभी ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है आपकी नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर 15 तक आप अप्लाई कर सकते हो रात को 12 बजे तक। ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई करने की। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ये देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 300 से ज़्यादा सीट्स हैं। शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, अब आप देख सकते हो खुद ही कि आपके डिपार्टमेंट में यहाँ सीट है तो आप अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आप अप्लाई मत कीजिए। ठीक है, ये देखिए ये सारी सीट्स हैं। जैसे आपका इंग्लिश में है 6 सीट, इकोनॉमिक्स में आपकी 7 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में आपकी 14 सीट है, जूलॉजी में आपकी 8 सीट है और जेनोमिक साइंस में आपकी 22 सीट है। इसी तरीके से आपकी डिफरेंट्स हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी जो है 304 सीट बनती है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज होती है 300 सीट्स की। ठीक है, 26 सब्जेक्ट हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका सब्जेक्ट इसमें आता है कि नहीं आता है और आपके सब्जेक्ट में यहाँ पर कितनी सीट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ सीट है और आपका सब्जेक्ट इस लिस्ट में है तो आप इस फॉर्म को जो है जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे इसमें से जो क्या नाम है फिजिकली हैंडीकैप होंगे और उनका डाउट ये होगा क्या हमारे लिए रिजर्वेशन है। 100% उनके लिए रिजर्वेशन है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिनकी जो है डिसेबिलिटी 40% है या उससे ज़्यादा है, तो उन सब कैंडिडेट के लिए 5% सीट रखी है। ठीक है, जो भी आपकी टोटल सीट है उसका 5% देखा जाएगा, उसके हिसाब के आपको सीट मिलेंगी। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका अभी रिसेंटली आया है। ठीक है, 25 अगस्त को ही, ठीक है, कल ही। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो जो है 15 सितंबर है, नेक्स्ट मंथ में, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि अब आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या फिर मेरे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, क्योंकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन या इससे रिलेटेड या फिर फेलोशिप से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो मैं वहाँ पर वीडियो भी डालता रहता हूँ, मटेरियल भी डालता रहता हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मैं उसकी टेलीग्राम की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड अपने दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसको जो है शेयर करना, ताकि मोस्टली जो लोग जो है इसका एडवांटेज ले सके जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।